नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यामू क्लासेस में आपका स्वागत एवं करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो आपकी आईपीएस टॉपर रही हैं इस बार की दिव्या तनवार दिव्या तनवार जी की कॉपी लेकर आया हूं। इसमें हम देखने वाले हैं कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से आंसर राइटिंग किया और कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया। दोस्तों, अगर आप पीसीएस के या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका इस बार मेंस है 2024 वाला, या फिर अगली बार मेंस देंगे, या फिर आपका लक्ष्य है कि हमें पीसीएस क्वालिफाई करना है और एक बिगिनर है आप, और इसके उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे आखिर जो टॉपर होते हैं ऐसा क्या लिखते हैं कॉपी में, ऐसा क्या करते हैं कॉपी में कि जो उनको अलग से अन्य से अलग बनाती है। क्या करती है? अन्य से अलग बनाती है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा करें अपने आंसर राइटिंग में कि हम सबसे अलग हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत में किसी कमी नहीं है, लेकिन परिणाम उसी के हाथ में होता है जो अच्छा कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उस परिणाम को अपने हाथ में लेने के लिए आप चाहते हैं तो इस चीज को आप बनाए रखें। ठीक है, और इस चीज को देखें कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कॉपी में। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें इन्होंने जो दिया है, जो पहला प्रश्न था इनकी इस टेस्ट में, देखिएगा। इसमें पूछा रहा होगा प्राचीन काल में इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आखिर जो प्रश्न रहा होगा, जो इसका आंसर, चूंकि इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा गया है, उसके बारे में क्या प्राचीन युग में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उनके कला और विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, ये कितना गजब की एक सुसंगठित भाषा में ये कॉपी लिखी गई है। आप अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रीजन था गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, तो आप अगर ऐसे ही आंसर लिखते हैं और सुसंस्कृत भाषा में लिखते हैं, व्यवस्थित भाषा में लिखते हैं, तो स्वाभाविक है आप उससे अच्छे खासे नंबर को मार्क कर पाएंगे। ठीक है, और उनका साहित्य क्षेत्र में कैसे अभूतपूर्व विकास हुआ, इसको बारे में उन्होंने बताया। अब उसको क्या किया, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रमाण दिया। प्रमाण क्या दिया? जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के में नवरत्न थे। ठीक है, कालिदास जी जिसमें प्रमुख थे, उसके बाद उन्होंने कालिदास ने कुछ रचना की कि मेघदूतम व विज्ञान शाकुंतलम की कहानी लिखी थी। भवभूत या विभिन्न नाटक जो लिखे गए थे। गुप्त का संस्कृत का भी विकास हुआ था। ठीक है, ये कुछ उन्होंने उदाहरण दिया है जिस प्रकार से उन्होंने कौन किस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में रहा। अब इसमें जो कमेंट किया गया, आप इन कवियों को भी रचनाएं को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें इन्होंने 10.5 नंबर में 4.5 नंबर पाए। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस किस प्रकार से डायग्राम दिखाया। देखिए कालिदास किस प्रकार डायग्राम रखा, फिर यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत ज्यादा शब्द को नहीं लिखना है, अपने चीजों को, अपने भावनाओं को एक्सप्लेन करना है, और जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना अच्छा क्या होगा, आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपने आप को सुव्यवस्थित रूप से बस करिए, मतलब एक्सप्रेस करिए, और जितना आप अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना ही आप इसको कॉपी को मतलब नंबर गेन कर पाएंगे। अगला प्रश्न क्या रहा होगा, क्या संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व में बाल बधुआओं हर 3 बाल बधुआओं में से एक का घर, अर्थात विश्व का 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होता है। इसका मतलब क्या, बाल विवाह पे यह प्रश्न रहा होगा, और बाल विवाह पे इन्होंने क्या लिखा है इसको देखिएगा। और प्लस ये देखिएगा इन्होंने चार्ट कैसे बनाया है, फ्लो चार्ट जो इन्होंने बनाया, जो डायग्राम बनाया है कॉपी में। हम यहाँ पे किसी कॉपी की इवेल्युएट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ ये दिखाने आए हैं आपको कि किस प्रकार के टॉप कॉपी अपना लिखते हैं। ठीक है, क्या है, भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक कौन से? निरक्षरता का उच्च दर, गरीबी की भयावहता, दहेज प्रथा, नारी सशक्तिकरण में निम्न दर, जागरूकता का अभाव, ये ऐसे कुछ कारण हैं जो बाल विवाह को क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब उसके बाद एक डायग्राम तो उन्होंने ये बताया, दूसरा डायग्राम इन्होंने ये बताया आखिर समाधान और सुझाव क्या दिया जा सकता है, किस प्रकार से इन्होंने डायग्राम दिया है इसको देखिएगा। इस डायग्राम के समाधान से इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि आखिर हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, एक अच्छा ही प्रस्तुतिकरण है। कल परसों हम जो कॉपी देख रहे थे, आपको देखा था आपने, उसमें मैं एक इंग्लिश मीडियम कॉपी हम लोग चर्चा किए थे। देखा कि उन मैम ने कितना, जो निधि शुक्ला जी थी, क्या थी निधि शुक्ला, आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ चुका है, अब देखिएगा गजब की उन्होंने कॉपी लिखी थी, फ्लो चार्ट वगैरह देखे, वैसे ही उन्होंने भी अपनी कॉपी में देखा है, लिखा है। ठीक है, इसलिए आपको ये सब कॉपियां जो है, ये यानी आप जब भी फ्लो चार्ट बनाए, जैसे फ्लो चार्ट कई प्रकार से बन सकता है। एक ये होता है
आप स्टार टाइप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एक होता है हब टाइप का बना सकते हैं, जैसे ऐसे लिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये हो सकता है। अगला क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए ऐसे किनारे से लिखा, ये ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। या कुछ डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। आपको कुछ डायग्राम सीखना पड़ेगा, या फिर आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसे डायग्राम ऐसे बना सकते हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और जब आपने अपने आंसर माप को मतलब मल्टी डायमेंशन करते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह डालते हैं, उसी हिसाब से आप नंबर आपको खींचा जा सकते हैं। जैसे उन्होंने देखिएगा, अब इन्होंने जो हब मॉडल पे दिखाया गया आंसर को, ये गरीबी से संबंधित प्रश्न रहा होगा। जनसंख्या में लगातार वृद्धि के लिए एक विचारणीय विषय रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब इसमें जनसंख्या संबंधित प्रश्न रहा होगा इस पे, और ये दिखाया गया है किस प्रकार से ये कॉपी फ्लोचार्ट दिखाया गया है, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार इन्होंने बॉक्स बनाया, और जो सामाजिक आर्थिक मुद्दा है कैसे है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक इधर हब का मॉडल दिया, एक दूसरा हब का मॉडल दिया, एक तीसरे हब का मॉडल दिया। यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या दिया है मुद्दा, जैसे भारत में अधिक गरीबी में बड़ा परिवार एक संपत्ति और अशिष्ट है, ठीक है। सुविधा, साफ स्वास्थ्य सुविधा, सेवाएं या पहुंच नहीं है, बच्चों की मृत्यु मृत्यु का भय रहता है। ये सब जो वजह होते हैं जिसकी वजह जनसंख्या के कारण है। अब जो अभी मैंने कहा ना, जो हब मॉडल है, ये इसे हब मॉडल कहता है। अब हब मॉडल के बीच में जो उपाय है, किनारे किनारे उन्होंने बना दिया। अब देखिएगा, जितने प्रश्न है वहां पे फ्लो चार्ट अलग अलग है, हर प्रश्न में अलग अलग चार्ट बन रहा है। यानी ये चीज आपको सीखनी चाहिए। ऐसे अगर आप अपने उसमें आंसर दिखा देते हैं, स्वाभाविक है जहां आप 4 नंबर पाने वाले हैं, वहां आप क्या पाएंगे, 4.5 नंबर पाएंगे, ठीक है। यानी आप अपने आप को ग्रोथ में ले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या इन्होंने आंसर लिखा है किस पे, अब ये आरबीआई से संबंधित कुछ प्रश्न रहा होगा। आर्थिक दृष्टि में तरलता, चूंकि ये आरबीआई से तरलता जो संबंध है, आरबीआई से संबंधित है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न था इसको बारे में पूछा गया, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या है, आरबीआई द्वारा मात्रात्मक उपाय कैश रिजर्व, जो मतलब आरबीआई जो काम है। अब देखिए यहाँ बुलेट पॉइंट दे दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ये क्या है, ये बुलेट के रूप में दिखाया गया है। आप देखिए किस प्रकार एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। एक चार्ट और बनता है, जैसे ये तो मान ली बनाया इन्होंने, मान लीजिए लाइन है, आपने यहाँ हेडिंग बना दी, ठीक, हेडिंग बना दी। अब यहाँ से लिखना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे हम भी लिखे अपने मेंस का आंसर में, ऐसा ही एक्सप्रेस किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये एक अलग मॉडल है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, श्रृंखला मॉडल कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, तेराजू मॉडल कहते हैं। तेराजू मॉडल में क्या होता है, एक मेन हब होता है, उसमें नीचे जब श्रृंखलाएं लटकी हुई होती हैं। अब इसमें इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि जितना फ्लो चार्ट है, जितना आप व्यक्त करने का अपने आप का अलग से माध्यम है, इसको आप कैसे, हम यहाँ आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, आंसर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका कॉपी आप, मेरे एक चैनल है क्या, अमोक क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके इसकी कॉपी पड़ी हुई है, आप वहां फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों अन्य चीज की तैयारी कराई, जैसे पीसीएस है, आरओ है, अगर आप तैयारी करें वहां जाके आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ ये दिखाने आए थे आपको किस प्रकार से मेंस का आंसर राइटिंग लिखी जाती है और आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। आगे है, ये कोरोना वायरस से संबंधित कोई प्रश्न था कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में नकारात्मकता से प्रभावित करने के साथ ही स्वदेशी समुदाय पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब क्या प्रभाव डाला है, क्या कर रहा है इसका स्वदेशी संप्रदाय पे, ये सब क्या है इन्होंने दे रखा है। कारण क्या है, निरक्षरता का दर कम है, जागरूकता का अभाव है, मुख्य समाज का कटाव है, उच्च भेद्यता है, उसको पोषण व गरीबी है, और फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं, सब क्या है जो नकारात्मकता की भावना को बढ़ा दिया है, ठीक है। यानी आप फ्लो चार्ट देखिएगा, फ्लो चार्ट इन्होंने गजब कर दिया। इसी फ्लो चार्ट की वजह से शायद इन्होंने सबसे अलग नंबर पाए। हम देखिए कि ये मॉडल है, इस मॉडल के जो भी जस्ट ऊपर का चर्चा करे, तो एक इन्होंने हेडिंग डाला, उसके बाद उसके साथ एक्सप्लेन करके दिखा दिया, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने ही आंसर को इंग्लिश कर सकते हैं और अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। आप इस कॉपी को पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप वहां से लाभ उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए टॉपर की कॉपी लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।